बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, जिसमें हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग यानी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उन सब का हमने फैक्टराइज करनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे कि हमने 5.1 और 5.2 दो एक्सरसाइजें आपके सामने पहले की हैं, आपने देखी होंगी। तो उसमें हमने सबसे पहले जो एक्सरसाइज है 5.1 उसमें हमने कॉमन लिए थे। जैसे हमारे पास 3 टर्म्स हैं 1 2 3, तो हमने उनमें से कॉमन लिए थे। तो उन तीनों टर्म्स में या 4 टर्म में से कॉमन लेने के लिए हमारे पास वेरिएबल या नंबर मौजूद होते थे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस 3 टर्म्स में हम किसी चीज़ को भी कॉमन नहीं ले सकते। उसके बाद हमने 5.2 एक्सरसाइज की, जिसमें आपने देखा कि हमने वहाँ पर फार्मूले अप्लाई किए, यानी 2 फार्मूले अप्लाई हो रहे थे, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जबकि अब तीसरी एक्सरसाइज हमारे पास 5.3, तो इसमें ना तो हमें कॉमन कोई नज़र आ रहा है कि 3 टर्म्स में कोई कॉमन ले सकते हैं, ना ही हमें यहाँ कोई इस पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इसको कोई हम फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। ये आपके पास -7x जो है ये मिड टर्म है, हमने इसको ब्रेक करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जब तक आप ये फैक्टराइजेशन नहीं सीखेंगे तो आप 9th का मैथ क्या आगे 10, 11 और फर्स्ट ईयर सेक्शन ईयर हाथा के फाइनल तक जो है ये फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और आपको 10 के मैथ में बार बार जो है फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये फैक्टराइजेशन सीखनी ज़रूरी है और ख़ास करके ये मिड टर्म को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि मिड टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सोल्यूशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का हमने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास जो साइन है वो क्या है। जब भी आप किसी क्वेश्चन में या किसी इक्वेशन की मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें साइन कौन से हैं। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का। जब हम यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। तो उन दोनों पार्ट के साथ साइन कौन सा आएगा, तो सबसे पहले ये देखना है। जब भी इक्वेशन में हमारे पास यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो हमारे पास जो मिड टर्म को ब्रेक करेंगे वो वहाँ पर 2 पार्ट बनेंगे, उन दोनों के साथ माइनस आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो 2 पार्ट हैं कौन से, तो वो हम इस 12 से देखेंगे। जैसे ये देखिए हमारे पास 12 है, इस 12 से देखेंगे कि हमारे पास वो 2 पार्ट कौन से बनेंगे। ये देखिए मैंने 12 लिख लिया। अब मैं इसमें देखूंगा कि 12 पर किस किस नंबर का टेबल जाता है। तो पहला 12 1 इज़ 12 और दूसरा टेबल इस पर जाता है 6 2s are 12 और तीसरा टेबल जो है इस पर 4 3s are 12, यानी ये 3 टेबल जो हैं 12 पर जाते हैं। इन्हीं से हमें पता चलेगा कि जब इस -7x को हम ब्रेक करेंगे तो 2 कौन से पार्ट बनेंगे। तो अभी हमने कहा कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों नंबरों के साथ माइनस होगा। तो हम अगर इन दोनों के साथ लगा कर देखें माइनस, तो ये -12 और -1 यानी -7 नहीं बनता, -12 और -1 -13 होते हैं। अब इन दोनों के साथ माइनस लगाएं, -6 और -2, तो ये हमारे पास -8 आ रहा है, जबकि यहाँ हमारे पास -7 है। अब इन दोनों के साथ माइनस लगाएं तो ये -4 और ये -3, तो ये -7 आ रहा है, लिहाजा ये हमारे पास -7 बन रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस 4 3s are 12
और ये हमारे पास 12 भी बन रहा है। आपने देख लिया है कि हमने इस 12 से वो पेयर चूज़ करने हैं कि इसको ब्रेक करेंगे तो वो कौन से दो नंबर बनेंगे। तो हमने देखा -4 और -3, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ माइनस हो और यहाँ पर प्लस हो, जब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो दोनों नंबरों के साथ माइनस आएगा। तो हमने देखा कि -4 और -3 -7 भी होता है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +12 भी आता है। तो अब हम इसको मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। x² -4x -3x +12। ये देखें -4 और -3, जब हमने इसको ब्रेक किया तो -4x -3x +12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। तो x इसमें भी कॉमन है, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया। तो x² है, x² में से x कॉमन ले लिया तो x हमारे पास बच जाएगा। तो इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लें माइनस, यहाँ से x हमने बार ये कॉमन ले लिया है तो हमारे पास 4 बच गया, माइनस लिख लें। अब 3 और 12 में 3 हमारे पास कॉमन है, क्योंकि 3 का टेबल 12 पर जाता है, या ये कह सकते हैं कि 12 3 पर डिवाइड हो सकता है। 3 को हमने कॉमन ले लिया है तो हमारे पास अंदर x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 का टेबल 12 पर 4 बार जाता है, या ये कहें कि 12 को अगर 3 पर डिवाइड किया जाए तो 4 आंसर आता है। अब कॉमन लेने के बाद ये और ये -3 हमने कॉमन लिया है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे और x -4 ये दोनों तरफ कॉमन है तो इनमें से एक लिख लेंगे x -4। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आपने देखा कि किस तरह हमने मिड टर्म को ब्रेक किया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कोई मसला आ रहा है तो दूसरे क्वेश्चन को देखें तो आपको यकीनी तौर पर समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास है x² + x -12। सॉल्यूशन x² + x -12। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ जब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो जो दो नंबर बनेंगे उन दोनों के साथ साइन कौन सा आएगा। उसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। यहाँ प्लस का साइन हो और यहाँ माइनस का साइन हो, जब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन होगा और छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर इक्वेशन में यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो, जब किसी भी टर्म को यानी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट बनेंगे, बड़े पार्ट के साथ प्लस का साइन होगा और छोटे पार्ट के साथ माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो अब वो हमने पार्ट कहाँ से देखने हैं, इस 12 से देखने हैं। तो हमने देखना है कि 12 पर किन किन नंबरों का टेबल जाता है और कौन से नंबर का पार्ट साइन जो है प्लस रखें और कौन से माइनस। देखें ये 12 पर टेबल हमारे पास 12 और 1, 12 1 is 12, 6 2 are 12 और 4 3 are 12। अभी हमने कहा है कि बड़ा नंबर प्लस का होगा, छोटा नंबर माइनस का होगा। तो ये हमारे पास अगर +12 और -1 रखते हैं तो +12 में से -1 निकालें तो ये हमारे पास 11 आ जाता है, जबकि यहाँ हमारे पास +1x है। अब इसी तरह ये 6 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 6 के साथ प्लस रख लें और 2 के साथ माइनस रख लें। तो +6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास +4 आता है, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि +1x है। अब इसी तरह इन दो नंबरों की तरफ जाते हैं तो बड़ा नंबर 4 है तो 4 को प्लस रखते हैं और छोटा नंबर 3 है तो इसको माइनस रखते हैं। +4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है। तो ये देख लें जी, हमने जो पेयर जो हमारे पास हैं वो कौन से पेयर में हमारे पास आ रहा है। एक +4 -3,
+4 में से 3 को निकालें तो 1 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है। यानी यहाँ पर हमारे पास बड़ा नंबर 4 और छोटा नंबर -3 आएगा। बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ माइनस लिखा जाएगा। यानी x² + 4x - 3x - 12। ये देखें, हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास 2 पार्ट बने, बड़े पार्ट के साथ प्लस है और छोटे पार्ट के साथ माइनस है। तो इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास वापस 1x ही आता है। यानी +4x में से -3x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो +1x ही रह जाएगा। तो अब हमने इनमें से कॉमन लेना है, तो इन दो टर्म से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। x इसमें से भी कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास x² में से हमने x कॉमन ले लिया तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया तो 4 बच जाता है, माइनस आपने लिख लेना है और 3 और 12 में से हमने कॉमन लेंगे वो हमारे पास आता है 3, क्योंकि 3 इस टर्म में भी है और 3 जो है 12 के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि 3 का टेबल 12 पर जाता है, या ये कह सकते हैं कि 12 3 पर डिवाइड होता है। 3 को कॉमन ले लिया तो 3 बाहर आ गया हमारे पास, तो x हमारे पास बच जाता है माइनस माइनस प्लस और 3 का टेबल 12 पर 4 बार। तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर आपको सेम नज़र आ रहे हैं। जब भी ब्रैकेट्स के अंदर ये सेम हो तो आप समझे कि आपने काम ठीक किया। अब आपने इसको और इसको गट्ठा लिख लेना है x - 3 और इन दोनों में से एक आपने लिखना है x + 4। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अभी बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्वेश्चन की क्या सूरत हाल है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास कुछ इस तरह से है, 20 - x - x²। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 20 - x - x²। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को तरतीब देना चाहें तो तरतीब भी दे सकते हैं। अगर जैसा ये लिखा है उसी तरीके से भी इसको सॉल्व कर लें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि सबसे पहले मिड टर्म वाले क्वेश्चन जो हैं जिसमें मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है, आपने ये देखना है कि यहाँ और यहाँ कौन सा साइन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ